मनुष्य की बड़ी से बड़ी समस्या कर्म की रही है, मनुष्य के देखे। हर आदमी परेशान है कि जो कहते हैं ना, व्हाट्स योर नेक्स्ट मूव, व्हाट्स योर नेक्स्ट मूव। अब तुम आगे करने क्या जा रहे हो? कोई मिलता है जो पूछे तुम हो कौन? कोई बहुत समझदार हुआ तो ये पूछ लेगा तुम हो कैसे, तुम हो कैसे, कैसे हो भाई, ये तो फिर भी लोग पूछ लेते हैं। कोई पूछता है तुम कौन हो? आप किसी से मिले बहुत बरसों बाद, आप उससे प्रश्न पूछोगे क्या, तुम कौन हो? पूछोगे तो नाराज होकर भाग जाएगा। अगर जब पहचानते नहीं तो मेल मुलाकात का क्या मतलब है? जबकि यही एकमात्र सार्थक प्रश्न है, तुम हो कौन। क्योंकि जो तुम बने बैठे होगे उसी के अनुसार तुम्हारी सारी अंदरूनी और बाहरी स्थितियां होंगी। तुम हो कौन पूछ लिया तो यह भी पता चल जाएगा कि वो दुख में है कि सुख में। यह भी पता चल जाएगा कि उसके संबंधों की गुणवत्ता क्या है। एक प्रश्न है, एक ही बात है जो पूछे जाने लायक है, तुम हो कौन। और ये हम किसी कभी नहीं पूछते। भाई तेरा क्या चल रहा है, तू कहाँ रहता है, क्या खाता पीता है, नौकरी बता दे अपनी, पैसे बता दे अपने, इच्छाएं बता दे अपनी, योजनाएं बता दे अपनी, ये सब हम खूब पूछ लेते हैं। रिश्तेदारियां बता दे अपनी, और बाल बच्चे कैसे हैं। हमें लगता है ये सब सवाल ज्यादा महत्व के। और जिन्होंने जाना है जीवन को कहते हैं एक ही सवाल है, तुम हो कौन। और ये पूछ लिया तो सब पता तो चल गया उसके बारे में, और अब कुछ जानना नहीं है। ये प्राइमरी की है उसके डेटाबेस की, कि एक ये बात उसकी पता चल जाए तो उसका सब कुछ पता चल गया, कुंडली खुल गई पूरी, जीवन खुल गया पूरा। तुम हो कौन। अब क्या पूछना कि तुमने कपड़े कहां से पहने, जो तुम हो उसी के अनुसार तुमने कपड़े पहन रखे होंगे। अब क्या पूछना कि तुम में करुणा कितनी है, वो जो बना बैठा है उसी अनुसार उसमें करुणा होगी। अब क्या पूछना कि तुम्हारी कामनाएं क्या है, वो जो बना बैठा है उसी अनुसार उसकी कामनाएं होंगी। अब क्या पूछना, और भाई घर गृहस्थी रिश्तेदारी अच्छी चल रही है, जो बना बैठा होगा उसी के अनुसार उसके संबंध होंगे। पूछना क्या है? जो एक बात पूछने लायक थी वो पूछ ली, और अब कुछ पूछने की जरूरत है नहीं। और बाकी बातें ऐसी हैं कि उनको कितना भी पूछते रहो, अगर केंद्रीय बात नहीं पूछी है तो वो बाकी बातें किसी लाभ की होती नहीं है। और बाकी बातों में कपट भी करा जा सकता है। कर्म तो कितने झूठ मूठ के हो सकते हैं ना, दूसरों को दिखाने के लिए या स्वयं को ही मूर्ख बनाने के लिए हम कैसी तो कपटी हरकतें करते रहते हैं। कई बार तो हमें खुद नहीं पता चलता कि हम स्वयं से ही छल कर रहे हैं। लेकिन कर्ता का मामला ऐसा है कि उसमें किसी को भी मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। एक ही चीज है जानने लायक, अहम की अभी स्थिति क्या है। जीवन में इसके अलावा कोई प्रश्न विचारणीय नहीं। अहम की अभी स्थिति क्या है, यही है तुम हो कौन या मैं हूं कौन। इसके अलावा कोई प्रश्न महत्व का नहीं है। आप कहेंगे पर क्या ये महत्व का प्रश्न नहीं है कि मेरी नौकरी लगी कि नहीं लगी? शायद है। क्या मेरे पास पैसे कितने हैं ये बात जरूरी नहीं है? शायद है। मैं बीमार चल रहा था, मेरे शरीर की दशा क्या है ये बात क्या केंद्रीय नहीं है? शायद है। इन सब बातों से बहुत बहुत ज्यादा जरूरी कौन सी बात है? तुम हो कौन। बीमार शरीर चल रहा है, बीमार शरीर से आपका रिश्ता कैसा है यह बात निर्धारित होगी इससे कि तुम हो कौन। शरीर बीमार चल रहा है एक बात है, पर आप अगर शरीर बन गए, कहा जाए तुम हो कौन, मैं शरीर हूं, तो शरीर थोड़ी बीमार चल रहा है, आप बीमार चल रहे हो। शरीर बीमार चल रहा है, शरीर बीमार हो सकता है, शरीर तो प्रकृति की कठपुतली है, क्या पता कब बीमार पड़ जाए, हमें किसी को पता है? देह की बीमारी हम नहीं रोक सकते, पर देह से हमारा रिश्ता तो हमारे हाथ में है ना। तुम हो कौन, अगर मैं देह हूं और देह बीमार है तो मैं क्या हो गया? बीमार। तो ज्यादा महत्वपूर्ण क्या बात थी कि आपकी बीमारी कैसी चल रही है सर, या आप हो कौन? बीमारी बहुत खराब चल रही होगी, पर अगर मैं देह नहीं हूं तो मैं क्या हूं? खराब? नहीं, मैं खराब नहीं हूं फिर। पर बीमारी थोड़ी भी है और मैं देह हूं तो मैं भी क्या हो गया? बीमार। तो महत्वपूर्ण यह ज्यादा है कि देह कैसी है, या महत्वपूर्ण यह ज्यादा है कि मैं कौन हूं? और ये सवाल न हम में प्राकृतिक तौर पर उठता है, किसी जीव में नहीं उठता।
और न हमारी शिक्षा, परवरिश, परिवेश, संस्कार हमें प्रेरित करते हैं कि हम ये सवाल पूछें, तुम हो कौन? अभी क्या बनकर चल रहे हो? क्या अपने आप को नाम दिया है? क्या पहचान दी है? पहली कक्षा से लेकर के पीएचडी तक कहीं भी ये शिक्षा दी जाती है? कोई मिलता भी है तो कहता अपना नाम बता दो। पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है? एकदम छोटे थे आप, तब भी आपको कहा गया देखो ये तुम्हारा नाम है, कोई पूछे तो बता देना। और आपकी डॉक्टोरल थीसिस आती है, उसमें भी आपका नाम ही लिखा होता है, ऊपर सबसे ऊपर छपा होता है आपका नाम। आपका नाम क्या है ये तो पूछ लिया जाता है, आप हैं कौन ये कभी नहीं पूछा जाता। तो इसलिए आज हमारी ये महादुर्दशा है। ये बड़ी बात है कि मेरा नाम क्या है, जो कि बदली जा सकती है चीज, या ये बड़ी बात है कि मैं हूं कौन, जो मैं भीतर बना बैठा हूं और ठोस जम गया हूं। नाम दो कौड़ी का है। नाम में क्या है? नाम तो कोई भी बदल देता है। किसी को आपसे नफरत हो आपका नाम बदल देगा, किसी को आपसे ममता आ जाए वो भी आपका नाम बदल देता है, और फिर आपके नाम पे आपका कोई बहुत बस नहीं होता। प्रकृति जैसी चीज है नाम, बाहर से आती है और बाहर के ही आघातों से बन बिगड़ जाती है। पर आप कौन हो ये एकमात्र चीज है जिस पर आपका अधिकार है। तो वो मूल प्रश्न हमने न कभी पूछा, न हमें पूछना सिखाया गया, गलत बात हो गई। वो एकमात्र चीज है जो हम सचमुच बदल सकते हैं, जिसको लेकर हम सचमुच स्वाधीन हैं, पर वो स्वाधीनता हमें कभी पढ़ाई नहीं गई। तुम हो कौन, क्या बने बैठे हो, बाकी सब बातें आपको बता दी गई। हाँ साहब अपना जेंडर बताइएगा। अब भाई हम पुरुष हैं तो कोई हमने अर्जी थोड़ी डाली थी कि पुरुष पैदा हों। ये क्या पूछ रहे हो हमसे, बिना महत्व की बात, दो कौड़ी की बात, संयोगिक बात। न किसी ने पुरुष होना तय करा, न किसी ने महिला होना तय करा, न किसी ने अपने जीन्स चुने, न किसी ने अपना कद चुना। अपनी राष्ट्रीयता भी कहाँ चुनते हैं हम? वो तो संयोग की ही बात होती है। आप भारत में थे ये भी संयोग की बात थी, आप अमेरिका में हो ये भी तो संयोग की ही बात है। लेकिन आपसे पूछा जाएगा जरा बता दीजिए अपनी आप नेशनैलिटी, तो आप वहां पे लिख दोगे मैं चीनी हूँ, रूसी हूँ, जो भी, जैसे कि वो आपकी कोई आंतरिक बात हो। कृष्ण कहते हैं ना, पर धर्म से तो मौत भली है, निधनम श्रेय, यही पर धर्म है। संयोग से मिली हुई पहचानों को आत्मा बना लेना ही परधर्म है। जो पहचान बस यूं ही मिल गई उसको अपना केंद्र बना लेना ही परधर्म है। पराई चीज क्या है? प्रकृति। जो कुछ प्रकृति से, प्रकृति माने समय समाज संयोग, समय समाज संयोग से जो कुछ मिला उसको अपने जीवन का केंद्र बना लेना ही परधर्म है। ये सारी बातें कैसे एक तरफ अभिसरित हो जाती हैं ये दिखाई पड़ रहा है। कर्म, धर्म, कर्तृत्व, इनका कन्वर्जेंस समझ में आ रहा है, अभिसरण आ रहा है समझ में। एक लगता है बात यहाँ की, एक बात यहाँ की, एक बात यहाँ की, एक बात यहाँ की, और ये सारी बातें क्या करती हैं? ऐसे जैसे वो लेंस होता है ना, कन्वर्जिंग लेंस, ऐसे कर दो सूरज की सारी किरणें वो एक जगह पर केंद्रित फोकस कर देता है, और फिर आपको बड़ा मजा आता, कागज जलने लग गया ऐसे। तो अध्यात्म के क्षेत्र में जितना भी है, पूरी उसकी शब्दावली, पूरी उसकी भाषा का कोश, एंटायर ग्लॉसरी, वो आकर कहां बैठ जाती है? बस इस एक बात में कि अहम की हालत क्या है। और अहम की हालत को जो जान गया वो मुक्ति की तरफ बढ़ गया। उसके बाद मुक्ति के लिए अलग से कोई श्रम या कर्म नहीं करना पड़ता। ज्ञान से कर्म स्वतः स्फूर्त उद्भूत होता है। कर्म कोई विचार का प्रश्न नहीं है।
अध्यात्म में विचार का अर्थ होता है आत्मविचार, ये विचार नहीं कि आगे करूं क्या। कर्म की गति गहन है, क्योंकि कर्म में कितने भी गहरे उतर जाओ, गति ही गति मिलेगी बाबा, ठहराव नहीं मिलेगा। ठहराव तो कर्ता में उतरने पर मिलता है। कर्म क्या महत्वहीन है? नहीं, कर्म महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी आंखें स्थूल कर्म को ज्यादा आसानी से देख सकती हैं। तो कर्म जो कि मजबूरी है सचमुच, लेकिन उसका एक व्यवहारिक लाभ जरूर है। क्या है व्यवहारिक लाभ? उसका अवलोकन हो सकता है। कर्म को देख करके कामना पता चल जाती है, और कामना का पता चलते ही जो कामना ग्रस्त है, माने अहंकार, उसका पता चल जाता है, लो अपनी खबर लग गई। कर्म की ये उपयोगिता है। फिर से बोल रहा हूं, कर्म की उपयोगिता नहीं है कि कर्म कर करके कहीं पहुंच जाओगे, जान लगा दो, प्राण भिड़ा दो, कुछ हासिल कर लेना है। कर्म की ये नहीं उपयोगिता है। कर्म की क्या उपयोगिता है? कर्म को देखोगे तो कामना दिख जाएगी, कामना दिख गई तो जो कामी है वो दिख गया, वो कामी हम ही है। अपना पता चल जाता है अपने कर्म को देख करके। जो बिल्कुल शुरुआती लोग हैं उनके लिए कौन सा कर्म देखना आसान रहेगा? ठीक है, कितने बजे सोए थे, क्या खा रहे हो, किससे मिलजुल रहे हो, ठीक है, कहां नौकरी करने पहुंच गए। फिर थोड़ा जब आगे बढ़ते हो तो फिर ये किन शब्दों का चयन कर रहे हो, ये भाषा कैसी है तुम्हारी। एक ही शब्द के 18 समानार्थी थे, तुमने यही शब्द क्यों चुना, ये कोई छोटी बात नहीं है। आप किसी शब्द का और शैली का क्यों चयन करते हो, इससे आपका सब कुछ पता चल जाता है। जो अपनी भाषा पर गौर करने लगा, जो अपने शब्द दूसरों को सुनाने के साथ साथ स्वयं भी सुनने लग गया, वो अपने बारे में बहुत कुछ जान जाएगा। आमतौर पर हम बोलते हैं दूसरों को सुनाने के लिए, असली वक्ता वो है जो स्वयं को ही सुनने लग जाए। सुनो तुम क्या बोल रहे हो, सुनो। और अगर आप खुद को सुनना बर्दाश्त नहीं कर सकते तो ये उम्मीद क्यों कि दूसरे सुनेंगे आपको। खुद को सुनना झंझट की बात होती है ना, उसके बाद मुखर होकर के बोल नहीं पाएंगे, ये क्या सुन लिया। और जब और थोड़ा आगे बढ़ने लगो तो अपने विचारों को और भावनाओं को देखना शुरू करो। गहना कर्मणो गते, कर्म में कितना भी घुसते जाओ, जब तक कर्ता तक नहीं पहुंचते, कर्म का मुद्दा ही व्यर्थ जाना है। इसने ऐसा करा, उसने ऐसा करा, सब बात गोल गोल घूम जाएगी, कहीं पहुंच नहीं पाएगी। अगर देख ही रहे हो कि किसने क्या करा, तो ये देखो कि जिसने जो करा उसके पीछे करने वाला कौन है।